हाय, वेलकम आप सभी का। मैं हूं पीके प्रेम, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द जीवे। आइए आज हम लोग बात करेंगे। ये देख रहे हैं, ये आपको दिखा होगा आपके जीवन में। ये क्या है? कैपेसिटर है। इसी को हिंदी में संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। और कहीं कहीं इसे कंडेंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सर आज हम आपको कोई थ्योरी नहीं दिखाने जा रहे हैं। आपको सीधा सीधा आज फील करवा देंगे कि कोई भी विद्युत परिपथ में, चाहे पंखा हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो मोटर हो, उसमें कैपेसिटर जो लगाते हैं उसका मेन कार्य क्या होता है, प्रैक्टिकली आज आपको फील करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसमें ढेर सारे कैपेसिटर है, कंडेंसर है। सबका नाम क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो अभी हम एक टिक लगाएंगे, उसका नाम हमको बताइएगा। ये जो कैपेसिटर है इसको बोलते हैं, कैपेसिटर जो है ये है पेपर कैपेसिटर। क्या है? पेपर कैपेसिटर। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, मोटर वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं। और इनको देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का ज़्यादातर प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब क्या? रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, ये सब जो डिवाइस है इस तरह के, इसमें ज़्यादा प्रयोग करते हैं किसका? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। किसका करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी हम आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाएंगे कि कैपेसिटर एक्चुअल में कैसे किसी परिपथ में कार्य करता है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ये जो मसूर के दाल की तरह आपको दिखता है, ये भी कैपेसिटर है। ये मत समझिएगा कि मसूर का दाल ऐसे पैर खड़ा करके चल रहा है। ये कैपेसिटर सबसे ज़्यादा धूप दीप सब बर्दाश्त करता है। धूप दीप का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करने वाला कैपेसिटर है ये। देखने में छोटा लगा है, ठीक है, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। ये बर्दाश्त ज़्यादा करता है। ठीक है, तो आप कमेंट में इसका नाम लिख करके भेजिए, देखते हैं किसको किसको पता है। आइए हम ये देखने जा रहे हैं कि कैपेसिटर किसी भी विद्युत परिपथ में लगाते कैसे हैं, काम क्या करता है। ठीक है, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए, आइए आपको फील कराते हैं कि कैसे कैपेसिटर किसी भी विद्युत परिपथ में काम करता है, क्या जरूरत है इसका। ठीक है, आइए देखिए, मान लीजिए कि आप नहा रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए कि मान लीजिए आप यहाँ नहा रहे हैं, ये एक टंकी है, यहाँ बंद चालू करने वाला क्या है? ये कंट्रोलिंग सिस्टम है इसका। अगर मान लीजिए आप नहा रहे हैं, साबुन उबुन लगा लिए हैं, अब कोई लड़का आया, इसको क्या किया? बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो आपको पानी मिलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर आप साबुन लगा लीजिए, आपका काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो भाई क्या करना पड़ेगा? तो ऐसी स्थिति में कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो इस जुगाड़ के लिए क्या करते हैं हम लोग? अगर मान लीजिए एक यहाँ टैंक लगा देंगे, तो पानी जो इस रास्ते से आएगा नल से होकर के, तो कहाँ जाएगा? टैंक में। और टैंक भरेगा तो टैंक के आगे क्या लगा देंगे? एक नल लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? अभी जरा सा देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़िए। इसमें देखिए, ये देखिए टैंक लगा दिए, और टैंक लगा दिए, यहाँ नल लगा दिया। अगर कोई बंद भी कर दिया, थोड़ा देर के लिए आपको पानी क्या होगा? मिलता हुआ रहेगा। यानी कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगा। आप कंटिन्यूसली आप नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही काम जो टैंक का काम इसमें करता है ना, ये पानी स्टोर करता है, ये चार्ज स्टोर करता है कैपेसिटर। ठीक है, तो ठीक यही काम कौन करता है? कैपेसिटर करता है विद्युत परिपथ में। बोले कैसे सर? ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कोई पंखा या कोई ट्यूबलाइट या कोई मोटर चलता है, तो उसके रास्ते में विद्युत परिपथ के समांतर में क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कैपेसिटर गौर से देखिएगा कि ये देखिए कैसे लगा हुआ है। ये बैटरी का दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और दोनों के समांतर में लगा हुआ है। ये क्या करता है? जब इसमें आप सप्लाई देते हो ना, तो ये चार्ज होता है, और इसके बाद इसमें भी क्या होता है? सप्लाई जाता है। ठीक, अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सप्लाई अगर कट जाए, यहाँ स्विच है, ठीक है, यहाँ देखिए स्विच है, ये खुला हुआ, जैसे हटा दिए ना, तो थोड़े मिली सेकेंड के लिए, मान लीजिए बहुत स्पीड में हटाइए और लगाइए, तो ये बल्ब नहीं बुझेगा। बोले सर क्या है? तो क्या है कि इसके रास्ते में क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। कैपेसिटर वोल्टेज के परिवर्तन में क्या करता है? विरोध करता है।
ठीक है। वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करने का मतलब कोई डिवाइस चल रहा होता है तो थोड़ा देर के लिए, थोड़ा मिली सेकंड के लिए अगर इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो कैपेसिटर अपना वोल्टेज देकर इसको चालू रखता है। यही काम कैसे करता है? यही काम आपको सीपीयू वगैरह में होता है। जैसे आप क्या करते हैं, डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर चला रहे होते हैं, आपका लाइन कट जाता है, फिर भी आपके कंप्यूटर क्या होते हैं, पता नहीं चलता कंप्यूटर की लाइन कटा कि नहीं कटा। क्या है कि सीपीयू में क्या होता है, ये कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए सप्लाई से आ रहा है, इस सीपीयू में क्या कैपेसिटर वगैरह लगा होता है। लाइन कटा तो बैटरी होती है सीपीयू में, तो आपको क्या करता है ये कि ये खुद अपना चार्ज थोड़े मिली सेकेंड के लिए उसको दिए हुए रहता है, तब तक के लिए बैटरी का स्विच ऑन हो जाता है और कंप्यूटर को ये पता भी नहीं चलता कि लाइन कटा हुआ था, ठीक है। तो सीपीयू वगैरह में जो आपको बिना इंटरप्शन के, इंटरप्शन मतलब बिना बाधा का जो डिवाइस आपका चलता हुआ रहता है, कंप्यूटर आपको चलता हुआ रहता है, वो इस कैपेसिटर के माध्यम से ही होता है सीपीयू में। तो सीपीयू में इसका प्रयोग करते हैं। अपनी भाषा में कहें सर सीपीयू हम नहीं जानते हैं, तो थोड़ा एक बात हम आपको समझा देते हैं कि अगर आपको मान लीजिए पंखा चलता है ना, ठीक है, फैन ये सिंबल है, एक पंखा में आपको देखेंगे पेपर कैपेसिटर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अब पंखा जो चलेगा शुरू में, तो शुरू में किसी चीज को चलने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर घूम जाएगा वो तो कम बल से भी आवश्यकता पर वो चलना चालू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ही हम लोग बात करें कि आप मान लीजिए किसी खटारा जीप में जा रहे हैं, ठीक है, अचानक क्या हो गया, वो बंद हो गया, तो अब चलेगा कैसे? अब स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना, भाई उतर जाओ धक्का लगाना है। तो सभी लोग मिलकर के क्या करते हैं कि बड़ी जोर से धक्का लगाते हैं, बल ज्यादा लगता है, शुरुआत में ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है। अगर धक्का लगा दिए या जीप थोड़ा भी चलने लगा तो एक दो लोग छोड़ भी देंगे, तो कम बल पे भी जीप क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ रहेगा। ठीक वही काम कैपेसिटर का किसी डिवाइस, पंखा हो या मोटर हो या ट्यूबलाइट हो, उसमें करता है। कैसे समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि पंखा है, पंखा आपके घर में चलता है तो 250 वोल्ट पे चलता है, ठीक है, 250 वोल्ट पे चलता है, आप देते हैं। लेकिन याद रखिए ये 250 वोल्ट पे स्टार्टिंग नहीं होता है। इसको पंखा हो या ट्यूबलाइट हो, ये 900 से 1100 वोल्ट स्टार्टिंग में लेता है। बोले सर आता कहाँ से है? ये तो हम लोग तो 250 वोल्ट, 230, 220 वोल्ट अपने घर में होता है। तो होता क्या है कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर मान लीजिए जैसे आप 250 दिए तो 250 जो पावर आपको सप्लाई मिल रहा है उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज होता है। तो आपको सप्लाई का पावर और इस कैपेसिटर का पावर दोनों को जोड़ करके किसको मिलता है, पंखा को या ट्यूबलाइट को मिलता है। जैसे ही क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्ट होने के बाद या नॉर्मल उसी 220 वोल्ट पर ये चालू हो जाता है और चलते हुए रहता है, ठीक है। तो यानी इसमें पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का। याद रखिएगा कि कैपेसिटर का कार्य किसी भी डिवाइस में पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। और याद रखिएगा कि जब भी लगाते हैं तो समांतर में लगाते हैं। किसको, कैपेसिटर को। समझ रहे हैं बात को। अब एक बात आपको समझाते हैं कि कैपेसिटर करता क्या है। तो ये यहाँ पानी स्टोर करता था और कैपेसिटर क्या स्टोर करेगा, चार्ज स्टोर करेगा। चार्ज यानी क्यू क्या स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। और चार्ज क्यू होता है, इस चार्ज होता है, ठीक है, इसका आवेश कहते हैं हम लोग। तो चार्ज बराबर होता है क्यू बराबर सी इंटू वी। क्या होता है, सी इंटू वी। सी होती है इसकी कैपेसिटी, क्या होती है, कैपेसिटी यानी धारिता कहते हैं इसको, ठीक है। और वी होता है आपको वोल्टेज। तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा उतनी जल्दी ये क्या करेगा, चार्ज को स्टोर कर लेगा, उतना अधिक स्टोर करेगा। तो Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी, ठीक। ये चार्ज स्टोर। और एक बात याद रखिएगा, कैपेसिटर किसी भी विद्युत परिपथ में वोल्टेज के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी आपको प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। परिवर्तन का विरोध कौन करता है, कैपेसिटर करता है, ठीक है। इसमें कोई थियोरेटिकल बातें हम नहीं बताने जा रहे थे, मेनली हमको यह बताना था कि कैपेसिटर किसी भी डिवाइस में क्या कार्य करता है। अगर आपको इसमें थियोरेटिकल बातें आपको पढ़, जैसे Q बराबर CV फॉर्मूला के आधार पर कैसे ये काम करता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हम आपको बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको चाहिए तो। और याद रखिएगा कि इजी वे में आपका स्वागत इसलिए है कि आप आइए, मेरे साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्या करिए, आपको अगर पूरी क्लासेस चाहिए ऑनलाइन का, तो आप दिए गए
बोर्ड लाइन नंबर पे आप क्या करिए, कॉल करिए और पूरी जानकारी आपको मिलेगा। एक मास्टर कोर्स यहाँ पर हम लोग देते हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।